परियों की दुनिया। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। राधा को परियों की कहानियां सुनने का बहुत शौक था। हर रात उसकी दादी उसे एक नई कहानी सुनाती थीं। राधा सपनों में परियों की दुनिया में खो जाती। लेकिन वह हमेशा सुबह उठकर सोचती। क्या सच में परियां होती हैं? एक दिन राधा बेटा जाओ, जंगल से थोड़ी लकड़ियां इकट्ठा कर लाओ, मुझे खाना बनाना है। वह जंगल के बीच में थी जब अचानक उसने एक झरने के पास चमचमाती रोशनी देखी। वह थोड़ी डर गई, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोशनी के करीब जाने को मजबूर कर दिया। जब वह पास पहुंची तो उसने देखा कि रोशनी के बीच में एक छोटी सी परी बैठी थी। राधा को लगा कि यह किसी कहानी का हिस्सा है। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, परी जी, आप क्यों रो रही हैं? मैं अपनी जादुई छड़ी खो चुकी हूँ। अगर वह मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी परियों की दुनिया में कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। राधा को परी पर तरस आ गया। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी छड़ी ढूंढने में मदद करूंगी। परी ने राधा की आंखों में सच्चाई देखी। धन्यवाद, लेकिन ध्यान रखना, ये आसान नहीं होगा। तुमको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर मेरी छड़ी मिल पाएगी और फिर मैं परीलोक लौट पाऊंगी। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं आपको आपके परिलोक जाने में मदद करूंगी। एक किताब है जो बहुत ही पुरानी है, उसमें सब कुछ परिलोक के बारे में लिखा है। वो तुमको ढूंढनी होगी, तभी मैं परिलोक जा पाऊंगी, वरना मैं कभी अपने परिलोक नहीं जा पाऊंगी। राधा अपने घर आ गई। दूसरे दिन राधा घर की सफाई कर रही थी। अचानक उसको अपनी दादी के पुराने बक्से में एक किताब मिली। किताब पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, परियों की दुनिया का द्वार। राधा ने उत्साह से किताब खोली। अंदर लिखा था कि परियों की दुनिया का रास्ता खोजने के लिए 3 चुनौतियों को पार करना होगा। साथ ही किताब में एक नक्शा भी था जो जंगल के बीच में बने एक पुराने कुएं की ओर इशारा कर रहा था। मैं अब किसी भी चुनौतियों से नहीं डरूंगी और इस रास्ते को ढूंढकर परी को परिलोक पहुंचा कर ही रहूंगी। पहली चुनौती थी पत्थरों का रास्ता। राधा नक्शे का पीछा करते हुए जंगल में पहुंची। वहां उसे एक नदी दिखी जिसके पार जाने के लिए पत्थरों का एक रास्ता पार करना था। लेकिन रास्ते पर कदम रखते ही नदी में एक तेज आवाज गूंजने लगी। यदि तुम इस रास्ते को पार करना चाहती हो तो मुझे बताओ कि सच्चा साहस क्या है। सच्चा साहस वह है जब हम डर के बावजूद सही काम करते हैं। आवाज शांत हो गई और राधा ने पत्थर के रास्ता पार कर लिया। दूसरी चुनौती थी पहेलियों का पेड़। आगे बढ़ते हुए राधा को एक विशाल पेड़ मिला जिसकी शाखाएं बहुत लंबी लंबी थी। पेड़ ने एक गहरी आवाज में कहा, यदि तुम परियों की दुनिया में जाना चाहती हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। राधा ने मुस्कुराकर कहा। प्यार। पेड़ की शाखाएं खुशी से झूम उठीं और उसने रास्ता खोल दिया। तीसरी चुनौती थी जादुई दरवाजा। राधा ने नक्शे का पीछा करते हुए आखिरकार उस जादुई दरवाजे को ढूंढ लिया। दरवाजा खुल नहीं रहा था। दरवाजे से आवाज आई, जो सच्चे दिल से दूसरों की भलाई करता है वही इसे खोल सकता है। मैंने कैसे अपनी दादी की सेवा की, अपने दोस्तों की मदद की और हमेशा सच का साथ दिया।
जैसे ही उसने यह सब सोचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। राधा ने दरवाजा पार किया और खुद को एक अद्भुत दुनिया में पाया। वहां आसमान इंद्रधनुषी रंगों से भरा था। फूल गा रहे थे, पक्षी चमक रहे थे और परियां हर तरफ उड़ रही थीं। सबसे बड़ी परी ने राधा का स्वागत किया और कहा, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुमको यहाँ आने का रास्ता कहाँ से मिला? यहाँ तो कोई नहीं आ सकता है। मुझे यहाँ आने का रास्ता परी ने बताया है। मैं यहाँ चुनौतियों का सामना करते हुए आई हूँ। परी की छड़ी खो गई है धरती पे, जिसके वजह से वो जादू नहीं कर पा रही है और ना ही परिलोग आ पा रही है। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, इसीलिए मैं आई हूँ। परी कहाँ है? मुझे लेकर चलो। बड़ी परी और राधा धरती पे आ गई। परी और बड़ी परी मिल गई। राधा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने परी को परिलोक में लाने के लिए जो कुछ किया है वो कोई नहीं कर सकता है। मैं तुमको परिलोक ले जाना चाहती हूँ। तुम वहाँ चलो, मैं तुमको परिलोक दिखाऊंगी। आज मेरा सपना सच होने जा रहा है। मैं अपने सपने में जो परियां देखती थी, आज वो मेरे सामने है। मैं चलूंगी परिलोक, लेकिन मेरी दादी भी है। मैं तुमको परिलोक दिखाकर धरती पे छोड़ दूंगी। परी ने छड़ी घुमाई। परी और बड़ी परी राधा परिलोक पहुंच गई। राधा ने कूद को अद्भुत दुनिया में पाया। वहां आसमान इंद्रधनुषी रंगों से भरा था। फूल गा रहे थे, पक्षी चमक रहे थे और परियां हर तरफ उड़ रही थीं। तुमने अपनी दयालुता, साहस और समझदारी से परी को परिलोक में लाई हो। अब हम तुम्हें अपनी दुनिया के सारे रहस्य दिखाएंगे। राधा ने परियों के साथ खूब समय बिताया। उन्होंने उसे जादुई झील दिखाई, जहां पानी में तारे झिलमिलाते थे। उन्होंने उसे वह पेड़ दिखाया जहां सभी सपने संजोए जाते थे। राधा देखकर बहुत खुश थी। राधा को परियों की दुनिया में सब कुछ अद्भुत लगा। परी ने उसे एक चमकीला हार दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए है। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, इसे पहन लेना। हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। राधा, अब तुम ना जाओ। हम लोगों के साथ यही परिलोक में रहो। नहीं बड़ी परी, मुझे धरती पे जाना होगा। मेरे गांव में मेरी दादी है जो मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे वापस जाना होगा। वहां भी बहुत लोग हैं जिन्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। जब राधा अपने गांव वापस लौटी तो उसने महसूस किया कि परियों की दुनिया ने उसे सिखाया कि दयालुता और साहस से कुछ भी मुमकिन है। अब वह बच्चों को परियों की कहानियां सुनाती और सिखाती कि अच्छे काम करने वाले लोगों की हमेशा मदद होती है। साहस, दयालुता और ईमानदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।